राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी पार्ट 5, जिसका नाम क्या है बच्चों? ऊषा। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर रहने वाले हैं आपके 2020 से लेके बच्चों 2026 बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। कक्षा 12वीं या क्लास 12th कह लो, बात एक ही है प्यारे बच्चों। तो देखो भाई, क्लास 12th हिंदी पार्ट मेगा 5 ऊषा। किसने लिखा है? जो लिखा है बच्चों शमशेर बहादुर सिंह ने। किसने लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह ने। तो पहला क्वेश्चन आता है कि शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्ताह के महत्वपूर्ण कवि थे? जो शमशेर बहादुर सिंह है वो कौन से तार सप्ताह के महत्वपूर्ण कवि थे? तो शमशेर बहादुर सिंह द्वितीय तार सप्ताह के महत्वपूर्ण कवि थे। कौन से बच्चों? द्वितीय तार सप्ताह के महत्वपूर्ण कवि थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। यानी कि उषा कविता के आधार पर उस जादू को आपको बच्चों व्यक्त करना है जो सूर्योदय होने के साथ क्या हो जाता है? टूट जाता है भाई। तो देखो क्या लगा है उत्तर में देखेंगे कि देखो, उषा कविता के आधार पर उषा का जादू छाया हुआ प्रतीत होता है। यानी कि जो उषा है उसका जादू कैसा प्रतीत होता है बच्चों? छाया हुआ प्रतीत होता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या बच्चों? कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उसका पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। यानी कि जब सूर्योदय हो जाता है कुछ समय बाद तो उसका जो पल पल बदलता सौंदर्य एकदम से क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि मानो ऐसा लगता है कि उषा की जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि उषा का जो जादुई प्रभाव होता है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 3 कि उषा कविता क्या प्यारे बच्चों? कि उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है? यानी कि उषा कविता में जो भोर के नभ होता है बच्चों उसकी तुलना किससे की है? तो देखो, उषा कविता में कवि ने भोर की नभ की तुलना मानो राख, बच्चों जो क्या है? राख है जी से लिपा हुआ कोई चौका हो। मानो राख से लिपा हुआ कोई चौका हो। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर देखेंगे नेक्स्ट कि उषा का जादू कब टूट जाता है? उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है। उषा का जादू कब टूट जाता है प्यारे बच्चों? सूर्योदय होने पर टूट जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है? यानी जो कवि है उसने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है? तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, कवि ने स्लेट पर लाल खड़िया चाक मलने की बात कही है। क्या बच्चों? लाल खड़िया चाक मलने की बात कही है। इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो देखो, कविता के किस अपमानों को देखकर यह कहा जाता है कि उषा का जादू गांव की सुबह के कविता के किन अपमानों को देखकर यह कहा जाता है कि उषा कविता गांव की सुबह की गतिशील शब्द चित्र है? क्या है बच्चों? जो गांव की सुबह होती है उसका शब्द चित्र है गतिशील। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो देखो, कवि ने गांव की सुबह का सुंदर चित्रण करने के लिए गतिशील बिंब योजना की है। क्या की है बच्चों? गतिशील बिंब योजना की है। पहली देखेंगे बच्चों अपन इसमें कि पहले अपमान में भोर के समय आकाश नीला शंख की तरह पवित्र लगता है। यानी कि जो बच्चों भोर के समय जो आकाश होता है वो नीले शंख की तरह पवित्र लगता है। उसे राख से लीपे चौके के समान बताया गया है। उसे किसके समान बताया गया है? राख से लिपे हुए चौके के समान बताया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थे आपके उषा कविता के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12वीं हिंदी। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।